नेहरू एक स्वतंत्र सेनानी एवं प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में। एक समय था जब देश सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था और धर्म के नाम पर टूट रहा था। जब 150 साल के गुलामी से अंग्रेजों ने देश के संसाधनों को निचोड़ कर रख दिया था, तब देश के पास कुछ था तो सिर्फ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगार, अज्ञानता। तब ऐसी विकट परिस्थिति में देश की बागडोर नेहरू के हाथ में दी जाती है। उन्होंने अपनी कर्मनिष्ठा, साहस एवं विश्वास से राष्ट्र को प्रगति की ओर बढ़ाया। आइए तो आज हम जानते हैं नेहरू के जीवन के बारे में। जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद। नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हेरो से तथा कॉलेज व लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। राजनीतिक जीवन के बारे में 1917 में होम रूल लीग में शामिल हुए। 1919 में महात्मा गांधी से मुलाकात हुई और यही से वास्तविक रूप से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। 1920-22 असहयोग आंदोलन के दौरान 2 बार जेल भी गए। 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव बने। 1927 मास्को आयोजित में समाजवादी में भाग लिया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ से विरोध का नेतृत्व किया। इसी साल 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता दिलाना। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1930 नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 1931 में कराची में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार एवं आर्थिक नीति का मसौदा तैयार किया। 1935 में अल्मोड़ा की जेल में अपनी आत्मकथा लिखी। 1942 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो के प्रस्ताव को निर्धारित किया। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कुल मिलाकर 4 बार अध्यक्ष चुने गए। आज़ादी की लड़ाई में कुल 9 बार जेल जाना पड़ा। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में नेहरू का योगदान। नेहरू पश्चिमी आधुनिकता से प्रभावित थे। उनमें व्यवहारिक एवं आदर्शवादी दोनों गुणों का समन्वय था। 1952 के प्रथम चुनाव में स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखी। नेहरू के लिए लोकतंत्र का अर्थ था लोगों के प्रति जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व। अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उसने प्रगतिशील संसदीय परंपरा का विकास किया एवं मजबूत विपक्ष का भी समर्थन किया। नेहरू पर समाजवाद का काफी प्रभाव था, जिससे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का एक अनोखा मॉडल देखा गया। गांधी जी ने उत्तराधिकारी के तौर पर नेहरू को क्यों चुना था? नेहरू एक सच्चे देशभक्त तो थे ही, लेकिन उनमें सर्वसमावेशिता का वह गुण था जिससे विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग एक साथ बंधे रहे। उसकी सोच हमेशा धर्मनिरपेक्ष एवं उदारवादी रही है। नेहरू दलित, पिछड़ी जाति के लोग एवं जनजातीय आदि लोगों के प्रति संवेदनशील थे। एक युवा नेता जो आधुनिकता की विचारधारा से उत्प्रोत थे, जिस राष्ट्र की बागडोर देकर राष्ट्र समृद्धि की ओर ले जाया जा सकता है। प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1952 में खड़गपुर में आईआईटी की स्थापना की और बाद में मद्रास, मुंबई और कई जगह पर आईआईटी की स्थापना हुई। इसरो और डीआरडीओ के लिए प्रारंभिक मार्ग प्रस्तुत किया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एवं आत्मनिर्भरता हेतु कई नीतियां बनाई जो काफी सफल साबित हुई।
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नेहरू का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने 1956 में मुंबई में देश का प्रथम एवं एशिया का भी प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया। पंचायती राज के उद्घाटनकर्ता। देश की आबादी, विशाल आकार एवं विभिन्नता को देखते हुए नेहरू ने विकेंद्रीकरण के लिए कार्य किया एवं उन्होंने ही राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत की। गुटनिरपेक्षता एवं पंचशील के सिद्धांत के साथ भारतीय विदेश नीति की मजबूत नींव राखी जो आज भी प्रासंगिक है। नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने देश के प्रत्येक वर्ग एवं समाज के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हो इसलिए योजनाओं का निर्माण किया एवं उन्हें संपादित भी किया। आज भारत जिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, उसकी आधारशिला में कहीं न कहीं नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।